एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, बीमारी के चलते हुए उसके पति की मौत हो जाती है। अब वो 20 वर्षीय अपने बेटे के साथ घर में रहने लगती है। अब उसका मन नहीं लगता, उसके पास इस तरह का पैसा नहीं होता। उसको पहले से ही ज़्यादातर पैसे खर्च करने की आदत होती है। तभी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ वो इस तरह के संबंधों में आ जाती है। उससे बातचीत करने लगती है और उससे पैसे लेने लगती है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने लगती है। उस लड़के को अपने बेटे का दोस्त बनवा देती है और उसके बाद जब बेटे को इस सब हकीकत के बारे में पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। 3 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर मामला देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रागिनी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 40 साल होती है, उसके पति की मौत के बाद वो अपने 20 वर्षीय बेटे जिसका नाम राज होता है उसके साथ बड़े आराम से रहने लगती है। अब वो इधर उधर तलाश करने लगती है कि कोई ऐसा बंदा फंसे जिसके साथ उससे अपने जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति की जा सके और उनसे पैसे भी ऐंठे जा सकें। तभी वहाँ पर पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हेमंत होता है, जिसकी उम्र महज 17 साल होती है, जो उसके पिता होते हैं वो सिंचाई विभाग में एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। अब हेमंत के साथ यहाँ पर रागिनी नैन मटक्के करने लगती है। हेमंत भी उसकी तरफ देखा करता, लेकिन हेमंत की हिम्मत नहीं पड़ती कि उससे जाकर बातचीत करे। एक दिन रागिनी उसे अपने घर बुला लेती है जब उसका बेटा यहाँ पर नहीं होता। अब रागिनी इसे अपने साथ इस तरह से लिप्त करती है, अपने साथ इसमें पहली बार संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद हेमंत को भी अच्छा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इससे पैसे ये ऐंठने लगती है। कभी जेबरात इससे मांग लिया करती तो ये जेबरात लाकर दे दिया करता, कभी पैसे की डिमांड करती तो ये पैसे लाकर इसको दे दिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे कामकाज चल रहा होता है। अब रागिनी को लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो तो इसे अपने घर बुलाती है, लोगों को शक हो जाए, क्यों ना राज को इसका दोस्त बनवा दिया जाए। फिर राज अपने बेटे से कहती है कि बेटा, एक लड़का है हेमंत जो हमारे पड़ोस में रहने वाला है, बहुत अच्छा है, वो कई बार हमारे घर पर आ जाया करता है, उसके साथ तू बातचीत कर लिया कर। वो कई बार तेरे से मिलने के लिए आता, वो कई बार कहता है कि मुझे भैया से बातचीत करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। फिर उसकी दोस्ती उसके साथ करा देती है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से उनका कामकाज चलने लगता है, बड़े अच्छे से उनका सफ़र कटने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब राज को अपनी माँ की असलियत के बारे में पता चल जाता है तो राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त हेमंत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है और कहने लगता है कि हेमंत ने बहुत बुरा किया है, अब मैं इसको इस जहाँ में नहीं छोड़ूंगा, इस जहाँ से इसको विदा कर दूंगा। उसके बाद वो अपने 2 दोस्तों को अपने साथ लेता है और हेमंत के पास फ़ोन करता है कि हेमंत, तेरे से हमें बहुत ज़रूरी काम है, तू हमारे पास आ जा। उसके बाद हेमंत को ये बाइक पर बैठाते हैं और बाइक पर बैठाकर जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद जब वो अधमरासा हो जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है और जिंदा ही उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। वो वहीं पर चलकर अपनी जान दे देता है। उसके बाद लड़का अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैंने तेरे आशिक को मार डाला है। अब माँ कहने लगती है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तेरी ये आदत अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उनको मार दिया। फिर यहाँ पर माँ पूछती है क्या तूने अकेले उसको मार दिया? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इस सब में मेरे 2 दोस्त भी शामिल हैं। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा, तूने सबूत अब भी छोड़ दिया, अगर यहाँ पर वो लड़के पकड़े जाते हैं तो तू भी पकड़ा जाएगा, तो ऐसा कर उन दोनों को भी अपने घर बुला ले और उन दोनों को भी ख़त्म कर दो। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा है, राज अपने दोनों दोस्तों के पास फ़ोन करता है, उन्हें अपने घर बुलाता है, इन्हें पहले खाना पीना खिलाया जाता है। खाने में नशे की दवाई मिला
पिला दी जाती है और नशे की दवाई खाने के बाद ये बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। तभी यहाँ पर माँ बेटा दोनों मिलकर इनको बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं और दोनों को एक बोरे के अंदर बंद करके दोनों को मोटरसाइकिल पर रखकर बाहर फेंक कर आ जाते हैं। दोस्तों अगला दिन जैसे ही आता है, अगले दिन लोग बाग एक बोरे को पड़ा देखते हैं तो उसमें 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। जब 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है तो इधर उधर आसपास में छानबीन होने लगती है। जंगल में जाकर देखा जाता है तो यहाँ पर हेमंत के भी कुछ कंकाल मिलते हैं जो जले हुए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि यहाँ पर एक दिन में ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। हेमंत की कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि हेमंत ने लास्ट बार राज के पास कॉल की थी। फिर राज को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और जब उसके साथ सख्ती के साथ बर्ताव किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो थोड़ी देर में टूट जाता है और पूरा वाकया एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। जब पुलिस पूरा वाकया सुनती है तो राज के जो बयान होते हैं उनके आधार पर ही राज के खिलाफ, राज की मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों आज भी ये दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद हैं। इन दोनों की अभी तक बेल नहीं हो पाई है। दोस्तों इन दोनों ने कांड ही इतना बड़ा किया था। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो माँ कर रही थी वो उचित था या यहाँ पर जो बेटे ने किया वो उचित था? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,